हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाजू में रहे घंटी को दबाना मत भूलना। अरे गोलू, तुम्हें पता है हमारे गांव में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। हाँ, तुमने सही कहा। अब तो हमें कुछ और दिन के लिए पढ़ाई से छुटकारा मिल गया। चलो फिर हम कुछ खेलते हैं। क्या खेलेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं खेलने के लिए। काश हमारे पास भी सांप सीढ़ी होता तो उसे खेलने का बहुत मजा आता ना। गोलू, ये सांप सीढ़ी क्या होता है? ये एक बहुत अच्छा खेल होता है। उसे खेलने के लिए 2 गोटी और पासा की जरूरत पड़ती है। ये पासा क्या होता है? पासा एक चौरस पत्थर होता है जिसमें 1 से 6 तक गिनती होती है। चलो पहले हम उसे ढूंढते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा होता है। ठीक है, तब चलते हैं। भोलू, सांप सीढ़ी एक ऐसा खेल होता है जिसमें 100 तक गिनती होती है। हमें पासा उछालना होता है। जितने नंबर आएंगे हमें उतने गोटी को भगाना पड़ता है। हाँ, अगर हमारे नंबर सीढ़ी की तरफ आया तो हमारी गोटी सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे नंबर पर कोई सांप आया तो हमारी गोटी को सांप के पूंछ के नीचे तक ले जाना पड़ता है। तब तो ये बहुत अच्छा खेल होगा ना? लो, हम बात करते करते नदी किनारे पहुंच गए। शायद यहाँ हमें पासा मिल जाए। अरे गोलू, ये अजीब सा गुफा किस चीज का है? पता नहीं, मैंने तो पहले कभी देखा भी नहीं इसे। चलो फिर चलकर देखते हैं आखिरकार किस चीज का गुफा है। चलो फिर चल कर देखते हैं आखिरकार गुफा में क्या है। गोलू, ये गुफा तो कुछ ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा है। चलो हम वापस चलते हैं। अरे भोलू, डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो। अरे गोलू, ये क्या है? यही तो है सांप सीढ़ी भोलू, यही। चलो चलकर देखते हैं। ए बालक, रुको। यह कोई साधारण सांप सीढ़ी नहीं है। यह एक जादुई सांप सीढ़ी है। इसे खेलने से पहले तुम्हें इसके नियम के बारे में जानना जरूरी है। यह सांप सीढ़ी असली का है। अगर तुम सीढ़ी पाए तो तुम्हें चढ़ने को मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें सांप मिला तो वह तुम्हें निगल जाएगा। और हाँ, जो इस खेल में जीतेगा उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो ही खेलना, वरना तुम दोनों गायब हो जाओगे। गोलू, हम वापस चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम वापस चलते हैं। कहीं हम हार गए तो हम यहीं कैद हो जाएंगे। अरे भोलू, डरो मत। ये जो सफेद कलर का चौरस डब्बा है वही पासा है। चलो हम दोनों इसे खेलते हैं। अरे वाह, 3 आ गया। चलो अब मैं 3 कदम आगे चलता हूँ। अरे वाह गोलू, मेरा तो 6 आया। अब मैं 6 कदम आगे चलूंगा। अरे, अब मेरा 4 आया। मैं 4 कदम आगे चलूंगा। मेरा भी 4 आया। मैं भी 4 कदम आगे चलूंगा। हे भगवान, 3 मत आना भगवान, वरना मुझे ये सांप खा जाएगा। भगवान 6 आना, 3 मत आना।
गोलू मुझे बचा, गोलू मुझे बचा, ये सांप मुझे खा जाएगा। अरे गोलू मुझे बचा। अरे भोलू को तो सांप खा गया। अब तो मुझे कैसे भी करके जीतना होगा। हे भगवान, एक आ जाए। अरे वाह, एक आया, मैं जीत गया। वाह बालक, तुम इस खेल में जीत गए। बोलो बोलो, तुम्हारी एक इच्छा क्या है? हे लूडो के जीन, मुझे मेरे दोस्त को वापस दे दो। बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। ठीक है बालक, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि जंगल में चलते चलते भटक गए थे और उन्हें बहुत जोर से प्यास लग चुका था। वह पानी ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक छोटा सा घर दिखाई देता है। तो ऋषि मुनि जी उस घर की ओर चल देते हैं। अरे बेटो, क्या मुझे पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। ठीक है बाबा जी, रुको मैं अभी पानी लाता हूँ। ऐसा कहकर रामू तुरंत घर में जाता है और बाबा जी के लिए पानी लेकर आता है। पानी पीने के बाद ऋषि मुनि जी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। बोलो बेटा बोलो, तुम्हारी एक इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। बाबा जी, मेरा घर इस घने जंगलों के बीच में है। यहाँ पर मैं कोई भी काम नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। अगर यहाँ से मैं कहीं गांव जाऊँ तो मेरे पिताजी के बनाए इस घर से मुझे निकलने का मन भी नहीं करता है। तो बाबा जी, इसका ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने इस घर में रह भी सकूं और अपने रोजी रोटी के लिए पैसे भी कमा सकूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे इस घर को पंख लगा देता हूँ। अब तुम इस घर को जहाँ ले जाने के लिए कहोगे, यह घर तुम्हें वहाँ ले जाएगा। ऐसा कहकर ऋषि मुनि जी वहाँ से चले जाते हैं और रामू अपने घर के अंदर जाता है और कहता है, हे जादुई घर, मुझे गांव की ओर ले चलो। ऐसा कहते ही जादुई घर तुरंत उड़ता है और गांव के तरफ ले जाता है। अरे वाह, मैं तो सचमुच गांव में पहुंच गया। अब मैं यहाँ पर जल्दी काम करूंगा और काम करके पैसे भी कमाऊंगा। रामू उस गांव में अच्छे से काम करने लगता है। इस प्रकार रोज रोज रामू हर गांव में घूमने जाता और वहां पर काम करता। एक दिन रामू के मन में विचार आया, एक काम करता हूँ, एक बार मैं इस चंद्रमा पर घूमने के लिए निकलता हूँ, बहुत मजा भी आएगा और वैसे भी मेरे इस घर के अंदर सब सामान भी रहेंगे, तो मुझे खाने पीने का चिंता भी नहीं रहेगा। यह सोचकर रामू कहता है, हे जादुई घर, मुझे चंद्रमा पर ले चलो। ऐसा कहते ही वह जादुई घर वहां से उड़ना शुरू कर देता है। पृथ्वी से बाहर निकलते ही जादुई घर अंतरिक्ष में हवा न पाने के कारण वहीं पर रुक जाता है और रामू भी हवा न पाने के कारण सांस नहीं ले पाता है और वहीं दम तोड़ के मर जाता है, क्योंकि आपको पता ही है अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है।